Good evening, my dear students. Now, what we have seen in the first part of the video regarding carbon and its compounds, how the carbon is forming bond with other compounds, how it is sharing the electrons, plus other compounds such as carbon, nitrogen, oxygen, how they are sharing the electrons among themselves to form the bonds. तो उस बॉन्ड को हमने क्या बोला था? कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, इनको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. नाउ अभी हमको देखना है कि कैसे ए पार्टिकुलर कोवेलेंट कंपाउंड्स एक दूसरे में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. तो उस टॉपिक पे जाने से पहले वी हैव टू नो अबाउट अनदर टॉपिक जिसको बोला जाता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. नाउ एलोट्रोप्स, ALLOTROPES, एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं? जैसे कि हमने देखा था कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में कार्बन मौजूद है, इसीलिए जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है. फॉर एलोट्रोप्स ये नहीं है कि ये अलग कुछ चीजों से बना हुआ है. कार्बन हमारे नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो इन चीजों को बोला जाता है एलोट्रोप्स. इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है. जैसे बेसिक हमारे जो क्लास 10 एनसीईआरटी सिलेबस में वी हैव वन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज नोन एज डायमंड. डायमंड केमिकली कार्बन से बना हुआ है. एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ शेयर होके एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. तो ये हो गया एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. प्रॉपर्टीज में मैं बाद में आ रहा हूं. सेकेंड इज ग्रेफाइट, जो कि कार बैटरीज या फिर इन्वर्टर बैटरीज में यूज होता है. ग्रेफाइट ये भी एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऐसा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ये अपने को 3 डायमेंशनली अरेंज करता है. और इसका जो कनेक्शन है एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, ये डायमंड से थोड़ा वीक है. और तीसरा है फ्यूलरिन. इसको बोला जाता है, पूरा नाम है बकमिंस्टर फ्यूलरिन, या फिर इसको बोला जाता है C60, बकमिंस्टर फ्यूलरिन. दिस इज अंडर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, बकमिंस्टर फ्यूलरिन. सो दीज आर द 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जहां पे ये जो बकमिंस्टर फ्यूलरिन है इसका हमारे सिलेबस में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है. इसके बारे में कुछ डिटेल्स, जस्ट यू नो द नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर एलोट्रोप. ग्रेफाइट, it is a very good conductor of electricity. Diamond, it is a bad conductor of electricity. Diamond is the hardest substance known. Graphite is very much soft than diamond. ग्रेफाइट, उसका यूज डायमंड जैसे कि ज्वेलरी में यूज होता है, या फिर मार्बल को काटने के लिए यूज होता है. ग्रेफाइट यूज होता है पेंसिल, जो हम लिखते हैं पेंसिल से, वही पे ग्रेफाइट यूज होता है. कार बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज में ग्रेफाइट यूज होता है. तो दीज आर द 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. तो दिस एलोट्रोप्स पार्ट कंप्राइजेस ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्यूलरिन. नाउ कार्बन जो अपना कंपाउंड्स फॉर्म करता है, उसके लिए देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज, जिसको हम बोल सकते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कैसे? पहला जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है कैटिनेशन, CATENATION, कैटिनेशन. कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जोड़ के एक बड़ा सा चेन क्रिएट करता है. जैसे सपोज सी 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 करके
एक बड़ा सा, इट मे बी 100, इट मे बी 1000, इट मे बी 10,000, 1 लाख, मेनी नंबर्स। सो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम्स बाय लिंकिंग विथ अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, इसको बोला जाता है कैटिनेशन। ये एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कार्बन डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज टेट्राहेड्रल वैलेंसी। लास्ट जो कि मेरा ये चैप्टर के ऊपर फर्स्ट वीडियो था, वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि कार्बन अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन है दे शेयर विथ मोनोवेलेंट एटम्स लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, इनके साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके फॉर्म करता है। एंड कार्बन का जो वैलेंसी है उसको बोला जाता है 4। नाउ बाय दिस वे, by forming a tetrahedral valency, tetrahedral structure, carbon atom share its electrons with other monovalent atoms, जिसके माध्यम से कार्बन अपना और कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सल्फर का भी है, जो सल्फर अपना 8 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर S8 हो सकता है। फॉस्फोरस भी है, फॉस्फोरस P4 हो सकता है। सो बट द कैटिनेशन प्रॉपर्टी is to the maximum extent in case of carbon. So by this method we can see that carbon is forming the compounds. Number 1 कैटिनेशन, जहां पे कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड करके या अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके लंबा चेन क्रिएट करता है और कंपाउंड्स फॉर्म करता है। और इन टेट्राहेड्रल वैलेंसी, जहां पे कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स मोनोवेलेंट एटम्स के साथ शेयर करके दूसरे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, कार्बन्स दूसरे एटम्स के साथ कैसे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इसको हम डायग्रामेटिकली एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को जानने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। एक को बोला जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरे को बोला जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड किसमें बोला जाता है? जिसमें 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और अनसैचुरेटेड के टाइम में 2 कार्बन के बीच में आइदर डबल बॉन्ड रहेगा और या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इनका भी नाम है, आई एम कमिंग टू दैट। सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं सैचुरेटेड और डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस विथ सैचुरेटेड कार्बन एटम्स, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड में जो क्लास ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आते हैं, इनको बोला जाता है एल्केन, ALKANE, एल्केन, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH twice n plus 2. This n is the number of carbon atoms. तो इसमें अगर एक कार्बन एटम मौजूद है, इसको बोला जाता है METH, जिसके साथ में आता है ANE, मीथेन। फॉर्मूला कैसा होगा? C, ओनली 1 कार्बन एटम, यहां पे 1 लिखना जरूरी नहीं है, CH 2 into 1 plus 2 CH4, ये हो गया मीथेन। फिर 2 कार्बन एटम अगर हैं, उसको बोलते हैं ईथ,
और उसके साथ में एल्केन का ANE, तो फॉर्मूला क्या होगा C2H, 2 2s are 4, 4 plus 2 6, C2H6। अगर 3 मौजूद है तो व्हाट वी विल राइट PROP, प्रोप, उसके साथ आएगा ANE, प्रोपेन, C3H, 2 3s are 6, 6 plus 2 8, C3H8। 4 हो गया तो लिखेंगे ब्यूट, ANE, एल्केन का ANE हो गया C4, 2 4s are 8, 8 plus 2 10, C4H10। तो लाइक दिस वे अगर 5 हो जाता है पेंटेन, 6 हो जाता है हेक्सेन, 7 हो जाता है हेप्टेन। लाइक दिस वे बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस पार्टिकुलर कंपाउंड। सो मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6, प्रोपेन हो गया C3H8 और ब्यूटेन हो गया C4H10। नाउ ये तो गया एल्केन का। नाउ इफ आई सी द अनसैचुरेटेड पार्ट, वहां पे हमारा जो फैमिली है, 2 फैमिली आता है। पहला वाला हम देखेंगे, इसको बोलते हैं एल्कीन, ENE। इसका जो फॉर्मूला है CnH2n, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसके अंडर में जो पहला कंपाउंड है, 1 कार्बन एटम वाला पार्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है। 2 कार्बन वाला पार्ट अगर कंसीडर करते हैं, ईथ कॉमन, एल्केन में भी ईथ आएगा, 2 के लिए ईथ आएगा, एल्केन में ANE होगा, एल्कीन में ENE। तो इसका फॉर्मूला होगा C2H, 2 2s are 4, C2H4। वहां पे था C2H6, 2 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम कम है इसमें। फिर 3 वाला अगर आता है PROPENE, प्रोपीन, C3H6। 4 वाला आता है, इट विल बी ब्यूटीन, ये हो गया C4H, 2 4s are 8। सो दिस इज एल्कीन फैमिली। 5 हो जाता है पेंटीन, 6 होता है हेक्सीन, 7 होता है हेप्टीन। सो एल्कीन में दोनों कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड C आएगा, एल्केन में C सिंगल बॉन्ड C आएगा। जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे वी विल सी टू दैट। नाउ नेक्स्ट इज जो लास्ट है एल्काइन, ये अनदर फैमिली जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। 2 वाला कार्बन एटम फिर से इथ, उसके साथ में YNE, इथाइन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2 है C2, 2 2s are 4, 4 minus 2 2, C2H2। इसके बाद आएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन में व्हाट वी विल सी C3H, 2 3s are 6, 6 minus 2 4, C3H4। फिर आएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में C4, 2 4s are 8, 8 minus 2 6। पेंटाइन 5 होने से, हेक्साइन 6 होने से। सो दीज आर द फैमिलीज। एल्किन फैमिली जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, एल्किन फैमिली 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और एल्काइन फैमिली 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। नाउ व्हाट इज द मेन टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड हियर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मुझे एक डॉट वाला सिंबल यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए और एक क्रॉस वाला सिंबल यूज करेंगे, ताकि जो डिफरेंट एटम्स के उसको हम, डिफरेंट एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम कैसे पहचाने। तो लेट अस फर्स्ट टेक मीथेन। मीथेन का अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो पहले मान कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,4। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेके हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का ड्रॉ करेंगे। तो मीथेन के लिए ये आ गया C,
ओके, देयर वाज अ टेक्निकल इशू। मीथेन के लिए हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे? कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ मीथेन का हमने फॉर्मूला देखा था CH4, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो यहां पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। सो मैंने पहले ही बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपस में बॉन्डिंग होता है तो उसको हम डैश देके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। नाउ ये वाला है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहां पे हम लोगों ने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा। फिर आता है इथेन का स्ट्रक्चर। हाउ विल वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन? इथेन का फॉर्मूला क्या था? C2H6। यहां पे 2 कार्बन एटम है और 2 कार्बन एटम के बीच में हमको बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। तो हर एक कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 2 कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। इस कार्बन में शेयर होने के बाद यहां पे रह जाएगा 3 और यहां पे रह जाएगा 3। तो व्हाट वी विल सी, यहां पे 3 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन आ गया, हो गया C2H6। ये हो गया इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सेकेंड, व्हाट वी विल सी, थर्ड वन इज प्रोपेन। प्रोपेन में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? C3H8। कैसे आएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? C3 है, 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। तो ये 3 कार्बन एटम आ गया। देखो, इस कार्बन एटम का एक, इस कार्बन एटम का एक, इस कार्बन एटम का एक, इस कार्बन एटम का एक शेयर हो चुका है। इसमें बाकी कितने बाकी हैं? 3 बाकी हैं। यहां पे 3 हाइड्रोजन आ गए, यहां पे 2 बाकी है, यहां पे 2 हाइड्रोजन आ गए, यहां पे 3 बाकी है, यहां पे 3 हाइड्रोजन आ गए। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। सो लेट अस सी, एक हम डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो फॉर डबल बॉन्ड लेट अस टेक प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है? C3 CnH twice N, C3H6। इन है तो हमारे दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आने वाला है। तो C, ये ध्यान में रखना है, 3C पहले दे दिया हमने। अभी इन 2 C के बीच में या फिर ये 2 C के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, किसी भी एक में हम दे सकते हैं। तो ये हो गया डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड। 2 शेयर करने के बाद इसमें रह जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसके साथ एक शेयर हो चुका है, इसमें बाकी है 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इस कार्बन का 2 शेयर हो चुका है, 2 शेयर हो चुका है, 2 बाकी है, यहां पे हाइड्रोजन आ गया। इसका 2 शेयर हो चुका है और एक इसके साथ शेयर हो चुका है, इसमें 1 बाकी है, 1 हाइड्रोजन, और इसमें 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 शेयर हो चुका है, 3 हाइड्रोजन। सो 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? ये देखो, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहां पे बॉन्ड
हाइड्रोजन के साथ, फिर यहाँ पे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे फिर बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे फिर बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पे फिर बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अनदर एग्जाम्पल लेट अस टेक ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड में जस्ट लेट अस से प्रोपाइन, CnH twice n minus 2 एल्काइन का फॉर्मूला C3H4। नाउ पहले हमको 3C दे देना है, देने के बाद इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन। नाउ C ट्रिपल बॉन्ड C, किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, तो पहले इसमें 3 हो चुका है, इसके साथ ये शेयर हो जाएगा ये कार्बन एटम का, और इस कार्बन एटम का जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर होगा। तो ये 3 शेयर होने के बाद ये जो मिडिल वाला कार्बन है इसके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, इसका 1 शेयर हुआ है, 3 बाकी है, इसका 3 शेयर हो चुका है, 1 बाकी है। तो यहां पे आगे आ जाएगा हाइड्रोजन। इसका कोई भी हाइड्रोजन के साथ शेयर नहीं होने वाला है, आपस में शेयर हो चुका है। इसका इस कार्बन के साथ 3 इसके साथ शेयर हो चुका है, 1 इसके साथ, और यहां पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर? ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, ये वाला C आ गया, इसका 3 हाइड्रोजन। लेट मी राइट इट अगेन। इसको हम कैसे लिखेंगे? C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका 1 हाइड्रोजन, इसका कोई भी नहीं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। सो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स of the different saturated and unsaturated compounds. I want you to go through the examples which I have given and try it out for butane, ethine, ethene, pentene, and we will discuss it in the next video of carbon and its compounds along with the different types of chemical reactions. So go through these examples very nicely. Hope you are liking this video. Go and subscribe the channel. Press the bell icon for future updates. Thank you very much.